हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी फॉर योर एग्जाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल और केमिकल चेंज, जो अपने आप में एक इजी चैप्टर है या फिर कह सकते हैं इजी टॉपिक है, जिससे जनरली क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और जो क्वेश्चंस हम जनरली हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं, जो हम गलत करके भी आते हैं। तो एज अ रिविजन क्लास आज की क्लास को आप देखिएगा। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन जो आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल चेंज। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार जरूर देखेंगे। बात करते हैं फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज अफेक्ट द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस बट नॉट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। कि जो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदलता है, लेकिन जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। जो सब्सटेंस है वो रिमेन द सेम इवन दो इट में चेंज स्टेट और अपीयरेंस। कि पदार्थ वही रहता है चाहे उसकी अवस्था या और उपस्थिति बदल जाए। दैट इज फिजिकल चेंज। और जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है? वो इरिवर्सिबल होता है। सॉरी, जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार सब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है? वो रिवर्सिबल चेंज होता है। अगर बात की जाए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फिजिकल चेंज में जो है कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिजिकल चेंज में कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है और सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे शेप, साइज, कलर, स्टेट, इनमें चेंजेस आते हैं। और ये जो होता है फिजिकल चेंज को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। जैसे एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है जी, आइस मेल्ट टू वाटर। बोथ आर क्या है? दोनों ही क्या है? H2O है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये है फिजिकल चेंज का, कि बर्फ पानी में बदलती है और दोनों ही क्या है? H2O। बॉइलिंग वाटर, वाटर टर्न टू स्टीम, पर वहां पर दोनों ही क्या है? H2O। ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। कटिंग पेपर, द शेप चेंज, बट वो पेपर ही तो है, उसमें कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ। अगर नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो इट मींस वो क्या है? केमिकल चेंज है। बट नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ तो वो क्या है? दैट इज अ फिजिकल चेंज। डिसॉल्विंग शुगर, जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इज इट स्टिल शुगर, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, तो इट मींस दैट इज अ फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज का जस्ट अपोजिट क्या है? केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल चेंज में? केमिकल चेंज में क्या होता है? नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विद न्यू प्रॉपर्टी, जैसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल सब्सटेंस? केमिकल सब्सटेंस या केमिकल चेंज क्या होता है? कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जब A प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट है, एज वी ऑल नो ये क्या है? रिएक्टेंट है। और जब ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ, तो ये क्या है? एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट ये जो चेंज होता है ये कैसा होता है? ये इरिवर्सिबल होता है। ये कैसा होता है? ये इरिवर्सिबल होता है। जो फिजिकल चेंज है वो कैसा होता है? वो रिवर्सिबल होता है। पर जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया वो फिर से उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। वो फिर से अपने ओरिजिनल रिएक्टेंट कह लो या ओरिजिनल सब्सटेंस कह लो, उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं और ये कैसा होता है? ये इरिवर्सिबल होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। कि जब आयरन Fe जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? वो रस्ट फॉर्म करता है, जिसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जिसमें एक नया सब्सटेंस, नया प्रोडक्ट बन गया। बर्निंग ऑफ वुड, जब वुड को जलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? ऐश फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। बेकिंग अ केक, तो इंग्रेडिएंट चेंज, केमिकली वो चेंज होता है और केक का फॉर्मेशन करते हैं। विनेगर और बेकिंग सोडा रिएक्शन, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सोडियम एसीटेट। और ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हैं किसके? केमिकल चेंज के। किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं केमिकल चेंज के। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, केमिकल चेंज शॉर्ट समरी देखेंगे। ठीक है, फिजिकल चेंज सिंपल, नो न्यू सब्सटेंस, इसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म।
ठीक है जी, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अभी हमने देखा था कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें जो है नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, बट फिजिकल चेंज में नहीं होता। और फिजिकल चेंज कैसा होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है, और ये कैसा होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, यहीं से आप इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के ये दो मेन प्रॉपर्टी ध्यान रखना, तो यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन में नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इसमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक संरचना बदलती है, और अक्सर कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। लोहे का जंग लगना, लकड़ी का जलना, केक बनना, सिरका और बेकिंग सोडा की प्रतिक्रिया, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, केमिकल चेंज के। तो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड जब CO2 को पास कराते हैं थ्रू अ क्लियर लाइम सॉल्यूशन, लाइम वाटर सॉल्यूशन, तो वो चेंज किस में हो जाता है, इट टर्न मिल्की। और जो मिल्की अपीयरेंस है लाइम वाटर की, वो किसके वजह से होती है, तो वो होती है प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। किस वजह से, प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया गया लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, दैट इज CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फॉर्म करता है CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो लेट्स सी ऑप्शन पहला है प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन लाइम वाटर, इनकरेक्ट। प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार जरूर देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को स्पष्ट चूने के पानी यानी कि उसे पास कराया जाता है क्लियर लाइम वाटर, तो जो सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर को कहते हैं, तो सॉल्यूशन टर्न हो जाता है मिल्की में। तो जो मिल्की अपीयरेंस होता है वो किसके वजह से होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से, जो कैसा होता है, व्हाइट होता है और इनसॉल्युबल सॉलिड है। जो कैसा है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, और जो कैसा होता है, जो व्हाइट होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये था इसकी एक्सप्लेनेशन। तो केमिकल रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर CaOH2 प्लस CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट H2, तो ये क्या होगी इसकी रिएक्शन। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन कॉपर प्लेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग, द ग्रीन मटेरियल इज। ठीक है जी, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम आयु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है। ठीक है, और पूछा है कि जो ग्रीन मटेरियल है वो क्या होगा। लेट्स सी, मेटल एक्स क्या है, इन्होंने कहा है कॉपर। कैसे, लेट्स सी, जो ग्रीन कोटिंग होती है ओवर द कॉपर, वो किसके वजह से होता है, वो होता है कोरोजन ऑफ कॉपर की वजह से। जब कॉपर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो ग्रीन लेयर बनाते हैं। अब जो ग्रीन लेयर का फॉर्मेशन होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है, तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। किस किस का, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। तो अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये आपको कुछ एग्जाम्पल रीड आउट करने हैं डेली लाइफ के और सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लेट्स सी, पहला है व्हेन फूड गेट स्पॉइल, कि जो भोजन खराब होता है तो इट प्रोड्यूस अ फॉल स्मेल, तो वो एक फॉल स्मेल प्रोड्यूस करता है। ये कैसा चेंज है, तो जब फूड खराब हो गया तो वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एक फॉल स्मेल, तो ये कैसा है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। दूसरा ऑप्शन है अ स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर, जब हम उसे कुछ टाइम तक रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि जो एप्पल है वो कैसे, उसकी जो लेयर है, स्लाइस है, वो कैसी हो जाती है, वो ब्राउन कलर की हो जाती है। वो भी कैसा है, वो भी एक केमिकल चेंज है। कैसा है, केमिकल चेंज है। तीसरा है व्हेन एन आंट बाइट्स, ठीक है जी, कि चींटी के काटने से केलेमाइन यूज किया जाता है जिससे स्किन में इरिटेशन कम हो सके, तो ये भी कैसा है, ये भी है केमिकल चेंज,
केमिकल चेंज। तो सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए केमिकल चेंज। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑल आर केमिकल चेंज। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, बात तो सही है, जो डाइजेशन है वो क्या है, केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस में नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। इसमें भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। और ये कैसा चेंज है, ये है इरिवर्सिबल। ठीक है जी। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है, केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी क्या है, केमिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टलाइजेशन है वो केमिकल चेंज नहीं है, वो कैसा है, वो फिजिकल चेंज है। वो कैसा है, वो फिजिकल चेंज है। तो पूछा था कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले केमिकल चेंज जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है नए सब्सटेंस में विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जनरली क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी, जो कहां से आती है, यूजुअली फ्रॉम द सन। जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो बेसिकली एक ऐसा है केमिकल चेंज है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंज, कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। तो पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है वो कैसा है, वो है फिजिकल चेंज। ठीक है जी, बॉइलिंग ऑफ वाटर कैसा है, वो है फिजिकल चेंज। ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं अब इसे। तो फर्स्ट में आपका था दैट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये कैसा है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो जो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास वो कैसा है, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। इज दैट क्लियर, कि जो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है वो भी कैसा है, वो भी है फिजिकल चेंज। थर्ड है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। एज वी ऑल नो इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो ये कैसा है, केमिकल चेंज। ये कैसा है, केमिकल चेंज। ठीक है जी। पूछा है कि कौन से केमिकल चेंज है, तो ये तो क्या गलत। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड और श्रेडिंग ऑफ पेपर। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं किसकी, सी ऑप्शन की। पहले बात करेंगे सेकंड की। तो एज वी ऑल नो जो कुकिंग ऑफ फूड है ये केमिकल चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, तो जब सॉल्ट को डिसॉल्व करता है, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, डिसॉल्विंग सॉल्ट, सॉल्ट को जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो आप बताएंगे ये कौन सा चेंज है, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। मैं इसे स्किप कर रही हूँ, इसका आंसर आप हमें बताएंगे ये कौन सा चेंज है। अगर वही मैं बात करूं किसकी, डिसॉल्विंग, ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर भी बताया था, ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। तो आप बताओगे कि डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर ये कैसा चेंज है, ये कैसा चेंज है, फिजिकल है, केमिकल है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, एज वी ऑल नो दैट इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, ये है केमिकल चेंज। कैसा है, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज। उसके बाद आता है आपका श्रेडिंग ऑफ पेपर, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ये गलत हो गया, इसमें बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर। तो जो बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ पेपर ये कैसा है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। और पूछा था कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। बताना है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। तो पहला ऑप्शन है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर कप। तो जो टर्निशिंग ऑफ सिल्वर कप है, कि चांदी के कप का बदरंग होना, तो ये कैसा है, ये है केमिकल चेंज। कैसा है, केमिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ नैप्थलीन बोल्स, तो ये कैसा है, दैट इज अ फिजिकल चेंज, दैट इज अ फिजिकल चेंज। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो सब्लिमेशन है ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है ये है आपका केमिकल चेंज।
Condensation of steam, that is a physical change. Or drawing of wire of aluminium, that is also a physical change. तो जो आपका A और C होगा, that is the correct answer. A और C क्या हो जाएगा आपका, that is the correct answer. और जो बाकी बचे हुए हैं सारे क्या हैं, physical change है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा विद लेमन जूस लीड टू फॉर्मेशन बबल अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस. कौन सी गैस है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑक्सीजन गलत, मीथेन गलत, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा सही आंसर. जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. दैट इज सोडियम बेकिंग सोडा. क्या होता है, सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा. किसके साथ कर रहा है, विद लेमन जूस. किसके साथ, विद लेमन जूस. लेमन जूस क्या कंटेन करता है, लेमन जूस कंटेन करता है सिट्रिक एसिड. क्या कंटेन करता है, सिट्रिक एसिड. तो क्वेश्चन में कहा है कि मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3 किसके साथ, लेमन जूस के साथ. तो लेमन जूस होता है आपका प्लस C6H8O7 leads to the formation of bubbles along with the evolution of which gas. So that is कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सोडियम सिट्रेट. क्या फॉर्म करता है, सोडियम सिट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. सोडियम सिट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ केमिकल चेंज. कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, मिक्सिंग शुगर इन मिल्क. कि शुगर को मिक्स करना मिल्क में, तो ये कैसा चेंज है. सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का किस में चेंज हो ना, कर्ड में, तो दैट इज अ केमिकल चेंज. ये कैसा है, जो आपका बी है दैट इज अ केमिकल चेंज. और ए है मिक्सिंग शुगर इन मिल्क, दैट इज अ फिजिकल चेंज. तो आपका पहला तो हो गया गलत. ठीक है जी, बी तो है. मेकिंग कोटेज चीज फ्रॉम मिल्क, ये भी कैसा है, केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्यों है, इसमें भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, मेकिंग बटर मिल्क फ्रॉम कर्ड, तो ये कैसा है, दैट इज फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज. क्या बनाना, बटर मिल्क यानी कि दही से लस्सी बनाना. तो दही से लस्सी बनाना, तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज. तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा बी और सी, दैट इज द करेक्ट आंसर. जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ आयरन नेल व्हेन इट रस्ट. कि क्या होगा, वेट ऑफ आयरन नेल पूछा है कि जब वो क्या, उसमें क्या लग जाएगा, जड़ लग जाएगा. कि जंग लगने से लोहे की कील के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है. तो उसका जो वेट है वो इंक्रीज होता है. जो वेट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो जो पहला ऑप्शन होगा इन इट इंक्रीजेस, वो क्या होगा सही आंसर. तो एज वी ऑल नो कि व्हेन एन आयरन नेल रस्ट, कि जब आयरन नेल क्या है, रस्ट होता है, जड़ लगता है, तो उसका वेट बढ़ता है. ऐसा क्यों है, क्योंकि एज वी ऑल नो रस्टिंग ऑफ आयरन एक कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है या फिर केमिकल प्रोसेस है. कि जब आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ फ्रॉम द एनवायरमेंट, तो वो फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड, दैट इज रस्ट. क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड. तो जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन वाटर के साथ टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं रस्ट. जो एक सिंपल इक्वेशन ये रही. और दिस हाइड्रोक्साइड कैन फर्दर डेकाहाइड्रेट टू फॉर्म आयरन थर्ड ऑक्साइड. तो द इंक्रीज इन वेट अकर, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन होता है फ्रॉम द एयर और रस्ट बनाता है. और ऑक्सीजन एटम एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड द मास टू द आयरन नेल इज रस्ट फॉर्म. तो उस केस में जो उसका वेट है वो बढ़ेगा. तो पहला ऑप्शन सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कि जितने फिजिकल चेंज है वो सारे रिवर्सिबल है, ऑल केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल है. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, इन पढ़ना है और चूज द करेक्ट ऑप्शन. कि बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर टू प्रोड्यूस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. तो बात तो सही है, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज. कि जो बर्निंग केमिकल चेंज है, ठीक है जी, केमिकल चेंज है. अब जो केमिकल चेंज है वो कैसा होता है, वो होता है इरिवर्सिबल.
कैसा होता है, इरिवर्सिबल। एक बार जो प्रोडक्ट बन गया फिर से वो उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, एक बार जो बन गया वो बन गया। तो बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर एज प्रोड्यूस कर रहा है, किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का। और बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। तो जो पहला ऑप्शन होगा कि बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। पहला है केमिकल चेंज आर यूजुअली इरिवर्सिबल। बात तो सही है कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट, कि फिजिकल चेंज में हमेशा जो है अवस्था में परिवर्तन होता है, कि जो वो है क्या बोलते हैं, जो आपकी फिजिकल चेंज है उसमें हमेशा चेंज स्टेट में चेंज होता है। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। नेक्स्ट है आपका बोथ ए एंड बी जो है वो दोनों ही सही हैं। तीसरा है आपका ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू एंड आफ्टर दैट बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो क्रोमियम है उसे यूज किया जाता है फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्यों, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ज्यादा डल होता है। तो लेट्स सी, तो जो पहला ही ऑप्शन है इट हैज अ डल अपीयरेंस, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साइड कंप्राइजेस फिजिकल चेंज। अब देखो इनमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहला है श्रेडिंग ऑफ पेपर। एज वी ऑल नो श्रेडिंग ऑफ पेपर जो है वो कैसा है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है जी, श्रेडिंग ऑफ पेपर दैट इज अ फिजिकल चेंज, बेकिंग ऑफ केक दैट इज अ केमिकल चेंज, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, क्रैकर्स का जलना, इसका बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, पूछा है कि कौन सा फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज। तीसरा है बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड केमिकल चेंज, ब्रेकिंग अ ग्लास, ग्लास का टूटना दैट इज अ फिजिकल या फिर केमिकल चेंज। बात करते हैं नेक्स्ट इज ब्रेकिंग अ ग्लास दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो आपको यही आंसर मिल गया कि कैसा है, फिजिकल चेंज है। ग्राइंडिंग व्हीट, गेहूं को पीसना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। वो क्योंकि पीस रहे हैं गेहूं को तो गेहूं ही रहने वाला है। बॉइलिंग ऑफ वाटर दैट इज अ फिजिकल चेंज, जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टडी द टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो फ्लरिंग ऑफ बर्ड, की जो फ्लरिंग ऑफ बर्ड है यानी कि कलिका का पुष्पन, ये कैसा है, दैट इज एन इरिवर्सिबल। ये कैसा है, दैट इज एन इरिवर्सिबल। बात करें किसकी, और कटिंग ऑफ ग्रास, घास का कटना, तो ये कैसे हैं, ये इरिवर्सिबल है। एक्सपेंशन ऑफ आयरन ऑन हीटिंग, की गर्म करने पर लोहे का फैलना, ये कैसा है, ये रिवर्सिबल है। बॉइलिंग ऑफ वाटर भी कैसा है, रिवर्सिबल है। तो ये फिजिकल चेंज है, ये तो गलत है। ये केमिकल है, वो फिजिकल है, ये गलत है। ये इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज, जो तीसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल, तो ध्यान रखना केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है, ये हो गया गलत। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ शुगर एक फिजिकल और इरिवर्सिबल चेंज है। वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज, की इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है और रिवर्सिबल है, बात तो सही है। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है एक केमिकल और रिवर्सिबल है, मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है, तो ये हो गया गलत। ब्रेकिंग ऑफ अ पीस ऑफ ग्लास इनटू पीसेस, इट इज अ फिजिकल और इरिवर्सिबल, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं है। तो इस केस में जो पहला होगा ओनली ए क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। पहला है बर्निंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल और इरिवर्सिबल, कि जो बर्निंग ऑफ वुड है वो कैसा है, एक फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं है, तो ये हो गया गलत। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल नहीं है, केमिकल होता है, ये भी गलत। ग्राइंडिंग वुड इनटू सॉडस्ट इज अ फिजिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये इरिवर्सिबल चेंज है। और ग्राइंडिंग ऑफ वुड इनटू सॉडस्ट इज अ फिजिकल चेंज, आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। की लकड़ी को बुरादे में बदल देना एक भौतिक, बट ये कैसा है, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कि मिल्क का किसमें चेंज होना, कर्ड में, दूध का दही में परिवर्तन, तो ये कैसा है, as we all know that is a chemical change, और chemical change it means irreversible, तो जो आपका डी ऑप्शन होगा that is the correct answer, chemical change and irreversible, डी ऑप्शन that is the correct answer. Next and last question,
रिएक्शन 1, क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेकलाइम। जब क्विकलाइम जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो फॉर्म करता है CaOH2, और जब ये CaOH2 जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो प्रोड्यूस करता है लाइमस्टोन। क्या प्रोड्यूस करता है, लाइमस्टोन, दैट इज CaCO3+H2। तो आपको बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जिसे कॉम्बिनेशन कैसे है। डिकम्पोजिशन जैसे उसकी अपोजिट होती है। डिस्प्लेस में क्या होता है, जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन गोज डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। एक आदमी है जो सुनार बन के घर घर जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि ही बैक द ग्लिटर ऑन डल गोल्ड ऑर्नामेंट। जो गोल्ड ऑर्नामेंट है उनकी जो चमक चली गई है उन्हें वो वापस लेके आएगा। एक जो वुमेन होती है वो अपने गोल्ड बैंगल्स उसे दे देती है। जब वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसे डिप करता है तो बैंगल्स जो चमकने लगते हैं बट उनका वेट जो है वो रिड्यूस होने लगता है। तो पूछा है कि जो सुनार था उसने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया था, तो उसने किया था मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड कंसेंट्रेटेड HNO3, दैट इज एक्वाफीजिया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज चैप्टर से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।